आज पूरा देश भारत माता के अपने एक ऐसे महान सपूत का स्मरण कर रहा है जिनका पूरा जीवन एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए दलितों, वंचितों, गरीबों और महिलाओं को न्याय प्रदान करने के लिए समर्पित था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इन कार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ही आज पूरा देश उनका स्मरण कर रहा है। याद करिए, आज बाबा साहब की स्मृति को बनाए रखने के लिए जो प्रयास हुए हैं, हर दलित, हर वंचित, हर गरीब, हर महिला जब भी न्याय की अपेक्षा रखती है तो कोई रोशनी उसे कहीं से दिखाई देती है, तो रोशनी की आस कहीं से प्रारंभ हुई तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से शुरू हुई। और इसीलिए जो प्रकाश फैला है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, आज उस प्रकाश को हड़पने के लिए वे स्वार्थी ताकतें फिर अपने तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम का स्मरण करने का प्रयास कर रही हैं। घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही हैं। घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही हैं। ये वही लोग हैं जिसके बारे में अभी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी ने अपने भाषण में भी कहा, जिन लोगों को दलितों से, वंचितों से, गरीबों से, महिलाओं से नफरत रही हो, वे लोग, जिन लोगों ने सामाजिक न्याय के पुरोधाओं का अपमान किया हो, जिन लोगों ने सामाजिक न्याय के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले ऐसे महापुरुषों के लिए सदैव रास्ते बंद किए हों, आज वे लोग तमाम प्रकार के नए झुनझुना पकड़ा करके लोगों को गुमराह करने का भी कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। पूछा जाना चाहिए इन लोगों को कि वास्तव में बाबा साहब के नाम पर बने हुए जनपद, सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर बने हुए जनपद का नाम क्यों बदला गया? देश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान केजीएमयू का नाम जिस महापुरुष के नाम पर था उसको क्यों बदला गया? भाषा विश्वविद्यालय का नाम क्यों बदल दिया गया? कन्नौज का मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसका नाम क्यों बदला गया? कौन था जो गरीबों के हक पर, दलितों के हक पर, वंचितों के हक पर डकैती डाल रहा था? कौन व्यक्ति था वह जिसने दलितों को और वंचितों को मिलने वाले जमीन के पट्टे के अधिकार से उन्हें वंचित करने का कार्य किया था? और कौन वह व्यक्ति था जिसने स्वच्छ भारत मिशन के अंदर मिलने वाले हर शौचालय पे ब्रेक लगाने का काम किया था, हर गरीब को मिलने वाला प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू नहीं करने दिया था? बहनों और भाइयों, वह नाम अगर आपके सामने आएगा तो कोई और नहीं, समाजवादी पार्टी के वर्तमान के मुखिया का नहीं नाम उसमें सामने आएगा।
ये वे लोग थे जो चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए थे। इन्होंने गरीबों की पीड़ा, दलितों की पीड़ा, वंचितों की पीड़ा को कभी नहीं देखा। और इसीलिए तो आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रयास के जो जमीन का पट्टा मिलता था उससे वंचित करने का प्रयास किया था। मैं धन्यवाद दूंगा CC मरुण जी को, जिन्होंने कन्नौज के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नामकरण फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर हो, इसके लिए मेरे पास आए और मेरा कार्यक्रम लगवा करके उन्होंने वहां घोषणा करवाई कि नहीं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर ही होना चाहिए।